हेलो बच्चों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की अभ्यास 2C। तो बिना देर करे हुए करते हैं स्टार्ट। आइए चलिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 12 को घात के रूप में लिखना है। ठीक है, जितने भी गुणा लिखे हुए हैं उतनी घात बन जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, जितने भी गुणा में लिखा होगा ये उसकी घात बन जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हम हल करेंगे जब तो ये बन जाएगा घात के रूप में 12 की घात कितनी 6। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा 15,625 को आधार 5 यानी कि नीचे 5 करना है, फिर घात बनाना है। आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखेंगे हल और सबसे पहले लेंगे हम इसका लासा। तो 15,625 का यही ले ले, यहां ले रहे हैं। ठीक, 15,625 का जब हम बच्चों लासा लेंगे तो 5 से जाना है, 5 तिया 15 क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। अंक तारे 6 के, 5 एकम 5, 1 से 5 दूनी 10 55 25, 5 छक्के 30, 1 शेष बचा, 1 शेष और 2 हो गए 12, 5 दूनी 10, 2 शेष और 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 1 शेष, 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से देंगे 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से देंगे 55 25 और 5 से फिर देंगे तो 5 एकम 5। यहां तक आप लोगों को एलसीएम लेना समझ में आया, लासा। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या है, गुणनखंड में हम इसे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 2 4 6 2 4 6। ठीक है बच्चों, इतनी बार ये गुणनखंड में लिखा है। तो अब सबसे पहले 5 की घात बनाना है। तो सबसे पहले आधार 5, तो लिखेंगे आधार 5 बराबर, तो 5 लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो घात कितनी बनेगी 6। ठीक है, क्योंकि 2 4 6। ठीक, अब देख रहे 25। ठीक, तो 25 तो 2 2 के जोड़ा बनेंगे ना बच्चों, क्योंकि 55 25 है ना, 55 25। ठीक है, तो अब देखो इसी को हम क्या लिखेंगे, 25 गुणे इस वाले को लिखेंगे 25 गुणे इस वाले को 25। ठीक, क्योंकि 55 25 55 25 55 25। तो 25 की घात कितनी बन रही 3, तो लिखेंगे आधार 25 बराबर, तो 25 की घात बन रही है बच्चों 3। ठीक, अब बनाना है क्या, आधार 125। तो 125 कैसे बनेगा, चलिए ठीक है, 5 25 25 पंचे 125, 3 3 का जोड़ा, तो 3 का जोड़ा ये बन गया, तो 5 25 25 पंचे 125। ठीक, तो आधार 125 बराबर, तो 125 के कितने जोड़ा बनेंगे बच्चों, क्योंकि इसे जे बन गया 125 गुणा का निशान 125, तो 2 बार बनना है, तो 2 बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों क्या, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 सॉल्व। लिखा हुआ है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, इसे करते हैं किस प्रकार से हल करना है। देखिए हमें कितने की घात बनानी है, 0.01 की। ठीक है, 0.01 की हमें क्या बनाना है बच्चों, घात बनानी है। अब हमें यह पता करना है कि इस संख्या से यहां पर कितनी घात बनेगी। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है। क्या करेंगे, ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4, तो लिखेंगे ऊपर, यानी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्या लिखेंगे, और यहां जितने की घात बनानी है दशमलव के बाद जितनी संख्या होंगी वो लिख देंगे। तो दशमलव के बाद 1 2 2 है, 2 से देने के बाद 2 दूनी 4 कट गया, तो इस पे आएंगी बच्चों 2 घात आएंगी। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है और ये आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अब हम करते हैं चौथा वाला सवाल। चौथे वाले सवाल में लिखा है 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनका लेना पड़ेगा हमें लासा। क्या करेंगे हम, लासा लेंगे। चलिए ठीक है, यहां पर ले रहे सबसे पहले 1000 का। ठीक, देखिए 10/11 का बनाना है तो सीधे हम 10 से भाग देंगे। ठीक है, तो 10 घम 100, 10 घम 100, 0 का 0,
फिर 10 से 10 ढाम 100, फिर 10 से 1 बार में, ठीक। ओके, ऐसे इसका बनाएंगे 13 31 का। तो इसमें 11 का बनाना है तो 11 से देंगे, 11 एकम 11, कितने शेष बचे? 11 12 13, 2 शेष बचे, और 2 शेष और 3 कितने हो गए? 23, 11 दूनी 22, 1 शेष, 11 एकम 11, फिर 11 से देंगे, 11 एकम 11, 1 शेष, 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? तो इसमें जो गुणनखंड बन रहे हैं ऊपर वाले के बन रहे हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, और नीचे वाले के बन रहे हैं 11 गुणे 11 गुणे 11। हम देख पा रहे हैं 10 की घात कितनी है? 3 बार। क्यों? क्योंकि 1 2 3, तो बनेगा 10 की घात 3 और 11 1 2 3, यानी 11 की घात क्या हो जाएगी? 3। तो ये हो जाएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10/11 की पूरे की घात हो जाएगी बच्चों 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा है 10 24/1089 को वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें इसे वर्गमूल में अगर व्यक्त करना है यानी घात 2 बनाना है तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले लेंगे इसका लासा। सबसे पहले 10 24 का ले रहे लासा। ठीक है, 2 से देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 तीन 6 और 2 दूनी 4, फिर 16 बार में जाएगा यानी 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, ये लासा ले लिया। अब हमें 1089 का लेना है। 1089 का जब हम बच्चों लासा लेंगे तो सबसे पहले 2 से तो जाना नहीं है, 3 से जाएगा। 3 त्रिका 9, 1 शेष, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, 3 बार में 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब 11 से देंगे, 11 से तो 11 एकम 11, 1 शेष, 11 एकम 11, फिर 11 से 1 बार में। चलिए ठीक है बच्चों, ये हो गया है। तो यहाँ पर हमें वर्ग बनाना है तो 2 2 के जोड़े बनाने होते हैं, क्योंकि क्या लिखना है? वर्ग के रूप में लिखना है, यानी घात 2 लिखना है। तो घात 2, तो अब इसमें घात 2 करने हैं तो 3 2 2 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि वर्ग बनाना है। तो 3 गुणे 11, तो 11 3 33। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा 33 नीचे वाला। अब इसमें 2 2 के जोड़ा, तो 2 का जोड़ा ये बना, 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 2 का जोड़ा बना। तो इस वाले का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो बच्चों ये बन जाएगा 32। और हम पहले ही 2 2 का जोड़ा बना है तो इसके ऊपर घात क्या लग जाएगी बच्चों? 2 लग जाएंगी। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा है 512/729 को घन रूप में लिखिए। यानी बच्चों की क्या करना है? घात 3 करनी है। कितनी? घात 3। अब इनका करेंगे हम लासा। ठीक है, यहीं पर कर रहे हैं, लासा कर रहे हैं। ठीक, 512 का सबसे पहले करेंगे लासा। कितने से जाएगा? 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 1 शेष है, 1 शेष और 1 11, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक्के 12 और 2 चौको 8, फिर 2 से 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 16 बार में, और फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, और फिर 2 से जाएगा 1 बार में। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ठीक है। अब हम इसका करेंगे 729 का। 729 का करेंगे 3 से देखेंगे पहले। 3 से 3 दूनी 6, 1 से 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, बिल्कुल चला गया 3 से। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे, 3 दूनी 6, 2 से 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से देंगे 1। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? हम क्या बनाएंगे? घन बनाएंगे। घन में क्या होता है? 3 3 के जोड़ा बनाए जाते हैं। तो घन में बनाना है 3 3 के जोड़ा। इसमें भी 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा ये। इसका जब हम बनाएंगे तो बनेगा 3 गुणे 3, क्योंकि 2 जोड़े बने हैं। इसका हम बनाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है बच्चों, इसके 3 जोड़े बने। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये बना 8 और ये बना 3 त्रिका 9। तो ऊपर 512 वाला था तो 512 में बनेगा 8
और 3 त्रिका 9, ये बना 9, और घन के रूप में लिखना था तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर 8/9 की घात 3। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 सॉल्व। इसमें एक संख्या दी गई है जिसमें दशमलव के बाद 0 लगाए गए हैं, 5 0 और 1 का वर्ग रूप होगा। ये हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक होगा। इसको हम हल करते हैं। ठीक है, इसको हम 2 प्रकार से हल करेंगे और दोनों प्रकार से मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। देखिए, इसके पहले हम एक सवाल कर चुके हैं, उसमें भी ऐसा ही सवाल दिया गया था और उसमें बताया था घात 2 के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। ठीक, तो उसमें लिखा था, कुछ संख्या दी गई थी, उसमें दशमलव के बाद 4 संख्याएं थी और मैंने 4 संख्याएं थी और जिस संख्या का हमें वो देना था, क्या बनाना था, उसमें 0.01 संख्या थी, यानी कि 2 संख्याएं थी, तो 2 से अपन ने भाग दिया था तो 2 दूनी 4 निकला था। तो इसका मतलब 2 घात बननी थी। कितनी घात बननी थी? 2 घात बननी थी। इसका मतलब ये हुआ था कि 2 घात बनाने के लिए जितनी भी संख्याएं ऊपर होती हैं 1 2 3 4 5 6, वो नीचे जो संख्या होनी चाहिए, नीचे जो संख्या होनी चाहिए वो भाग देकर के 2 आना चाहिए। नीचे जो भी संख्या होगी भाग देने पर कितना आना चाहिए? भागफल 2 आना चाहिए। अगर भागफल 2 आ रहा है तो क्या वह संख्या इसमें से होगी? तो इसमें हम देखेंगे 6 में कौन सी संख्या का भाग दे दें कि 2 आ जाए? 3 का, 1 2 3 ये था। तो अगर हम 3 का भाग दे दो तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट गया और इसीलिए वर्ग बन जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका बताते हैं। ये आपको समझ में आया? 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, और अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो वर्ग वाली संख्या बन जाए, क्योंकि वर्ग वाली बनानी है। नहीं तो फिर हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसे 3 3 के जोड़े बना लें, क्योंकि संख्या वर्ग के रूप में बनानी है तो 2 जोड़े ही बनने चाहिए। ठीक, वर्ग के रूप में बनाने हैं तो 2 जोड़े बन सकते हैं। देखते हम कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े बन रहे हैं। चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर 0 0 1 है, यहाँ पर 0 0, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यहाँ पर क्या मान लेंगे? 1। तो अगर हम 0 यानी 001 गुणे 0.001 का अगर हम गुणा करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगी? वर्ग की संख्या बन जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? 0.001 का गुणा 0.001 में करेंगे तो क्या हो जाएगी? ये वर्ग की संख्या बन जाएगी और इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारी यही संख्या बन जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 0.001 का वर्ग बनेगा और हमारा ये हो जाएगा क्या बच्चों? आंसर हो जाएगा। क्या करना है? सबसे सिंपल सी बात है, हमें अगर वर्ग बनाना है तो हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। कितने के? 3 3 के, क्योंकि 6 संख्याएं है ना, 6 संख्या है, इसलिए हम 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 0.05 की घात 3 का मान क्या होगा? ठीक है, 0.05 का मान क्या होगा? इसके लिए बहुत ही सरल तरीका है, आपको समझना है। सबसे पहले तो क्या है, इसमें क्या लिखा है कि घात 3 है, तो सबसे पहले दशमलव के बाद 3 बार 0 लिख देना है। दशमलव के बाद 1 2 3। ठीक है, दशमलव के बाद क्या करना है? 3 बार क्या कर दिया अपन लोगों ने? 0 कर दिया, क्योंकि घात 3 है। और ये लिखे है 5, तो 5 को 3 बार गुणा करना है, तो 5 25, यहां अलग से कर रहे हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125, तो 25 पंचे 125। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा। और इसमें कहां पर लिखा हुआ है? ये चौथा नंबर, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा 1 2 3 1 2 3। ये हमारा चौथे नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसमें हमने क्या किया? ये 0 का 3 बार गुणा किया तो 3 0 बन गए, और 5 25, 25 पंचे 125, ये हमने बनाया और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 9 सॉल्व। लिखा है 64/125 के घन रूप का आधार होगा, यानी कि 64/125 को हमें घन के रूप में लिखना है, यानी घात 3 में लिखना है।
और वो कह रहे हैं कि जो आधार होगा वो क्या होगा, यानी किसके ऊपर घात 3 चढ़ा करके ये बन जाएगा। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका लेंगे लासा। सबसे पहले 64 का लिया लासा, 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और सॉरी 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16 बार में जाएगा, 2 से 8 बार में जाएगा, 2 से 4 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा और 2 एकम 2, ये बन गया। 125 का करेंगे 5 से जाएगा, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 2 से 55 25, 55 25 और 5 से जाएगा 1। ठीक, घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होती है, तो हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, ये बना। ठीक, और इसमें 3 3 के जोड़े जब हम बनाएंगे तो ये बनेगा और ये बनेगा। हम जानते हैं जब घन बनाते हैं तो 3 3 के जोड़े यानी 2 बार लिखने पड़ेंगे, और इसमें 5 का जोड़ा 1, तो ऊपर जो बनेगा 64 का वो बनेगा 2 दूनी 4, क्या बनेगा बच्चों 4, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा 5, तो 4/5 की घात 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा, क्योंकि घन के रूप में लिखना था, घात 3 के रूप में, तो 4/5 का घन रूप हो जाएगा ये, क्योंकि 4 चौको 16, 16 चौको 64, 55 25 25 25 125, ये हमारा उत्तर हो गया है। आशा करते हैं आप सभी बच्चों को ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया 2C समझ में आया होगा, और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इसी तरह आप मेरी वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।